तो कैसे हैं प्यारे बच्चे? सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं हमारे इस चैनल से सबका स्वागतम है, हमेशा रहेगा। और तहे दिल से मैं चाहूँगा कि आप लोग का भविष्य बहुत अच्छा और उज्जवल रहे। हाँ, बहुत दिन के बाद, बहुत अरसे के बाद वीडियो लेके आया हूँ। उसका प्रमुख रीज़न थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम था और शायद अभी तक सही नहीं हुआ है, तो फिर हो सकता है कि आगे भी आप लोग को वेट करना पड़ेगा लंबे अरसे का। लेकिन आज हम जुड़े हैं तो आज हम लोग बात करेंगे प्रायोरिटी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप ऐसा कौन सा है जिस फंक्शनल ग्रुप का जो है प्रायोरिटी ग्रुप हमें जानना है। किसका? फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है ना। किसका जानना है? फंक्शनल ग्रुप का, प्रायोरिटी ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप का प्राथमिक ग्रुप कौन, प्राथमिकता क्या देंगे हम, ठीक है। किन्हें हम शीर्ष पे रखेंगे, है ना, किसे हम अप पे रखेंगे, किसे हम बॉटम पे रखेंगे, इन सभी को हम लोग जानने वाले हैं आज की क्लास में। तो आप जुड़े हैं हमारे इस चैनल अस्मिता स्टडी से और मैं आपका अपना केमिस्ट्री गुरु राज सर। तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप की क्लास की। चलिए शेयर कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सामने तो बेल आइकन नजर आ रहा होगा, दबा कर रख लीजिएगा। वीडियो पे लाइक और बाद में वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर मुझे प्रॉब्लम है। समस्या का समाधान जल्दी मिलने वाली है आपके साथ। तो पहले हम लोग एफजी की बात करते हैं। एफजी में सर, एफजी का मतलब क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप। एफजी में हम लोग किसको लेके चलेंगे? फंक्शनल ग्रुप को लेके चलेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे इसके प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स की बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं पूर्व लगन। प्रीफिक्स के बाद हम लोग जो है इसके सफिक्स की बात करेंगे। सफिक्स की बात करेंगे और सफिक्स की बात करने के बाद जो है हम लोग अंत में जाके करेंगे इसके क्या फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं, उसके प्रीफिक्स की बात करेंगे, उसके सफिक्स की बात करेंगे और साथ में बात करने वाले हैं उसके फॉर्मूले के बारे में। तो पहला जो प्रायोरिटी ग्रुप में चलते हैं तो पहला हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप होता है सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड। क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। थर्ड होता है हमारा एस्टर। एसिड हैलाइड इससे पूर्व होते हैं, ठीक है, पहले। उसका हमारा होता है एसिड हैलाइड या एसिल हैलाइड भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारा होता है एमाइड। एमाइड के बाद जो होता है हमारा, एमाइड के बाद 6 नंबर में होता है नाइट्राइल और 7 नंबर में होता है एल्डिहाइड। और भी सारे हैं लेकिन हम लोग इस पैराग्राफ में नहीं, अगले में लिखने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम लोग इतनी सीरीज को याद कर लेते हैं। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिड हैलाइड, एमाइड, नाइट्राइल और एल्डिहाइड। चलिए, ये हमारे पास में कुछ क्रियाशील समूह है ना, फंक्शनल ग्रुप है, जिनकी ऑर्डर जो है आपका, ये कंफर्मेशन रखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद ही सल्फोनिक एसिड का नंबर आएगा, उसके बाद ही एस्टर आने वाले, उसके बाद ही एसिड हैलाइड आएंगे और उसके बाद ही एमाइड आएंगे। यानी सर ये कहीं ना कहीं सीरियल वाइज है, ठीक है। ये आपका जो है मतलब एक लाइन से है, ऐसा नहीं कि आपको एक छोड़ के एक लिखा गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रीफिक्स की बात करें तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सी, ठीक है। सल्फोनिक एसिड के प्रीफिक्स में सल्फो का प्रयोग करते हैं। एस्टर के प्रीफिक्स में जो हम लोग जो है ऑक्सी कार्बोनिल का प्रयोग करते हैं और एसिड हैलाइड के प्रीफिक्स में हम लोग हेलो कार्बोनिल का प्रयोग करते हैं। एमाइड में हम लोग जो है डायरेक्ट कार्बोनिल का प्रयोग करते हैं और नाइट्राइल में हम लोग जो है साइनो का प्रयोग करते हैं और एल्डिहाइड में आप लोग को बात कर ले कि एल्डिहाइड में हम लोग प्रयोग करते हैं फॉर्मिल का। किसका प्रयोग करते हैं? फॉर्मिल का प्रयोग करते हैं। चलिए, अगर ऐसा ही हम बात कर लेते हैं, आगे की बात करते हैं, इसके सफिक्स में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सफिक्स में हम लोग ओइक एसिड लगाते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग सल्फोनिक एसिड लगाते हैं,
ऑक्सी कार्बोनिल में जो हम लोग उपयोग करते हैं OH का, OH का प्रयोग करते हैं। हेलो कार्बोनिल में हम लोग OL हैलाइड, OL हैलाइड, OL हैलाइड का प्रयोग करते हैं। सर बात कर लेते हैं एमाइड में, तो एमाइड में एमाइड का ही प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, और नाइट्राइल में हम लोग नाइट्राइल का ही प्रयोग करते हैं, या कहीं कहीं पे साइनाइड का प्रयोग किया जाता है आइसोसाइनाइड के केस में। एल्डिहाइड की बात करें तो इसके अंत में अल का प्रयोग करते हैं AL। सूत्र की बात करते हैं तो C डबल बॉन्ड O और OH लिखेंगे, इसमें सल्फोनिक में SO3H लिखेंगे, है ना। एस्टर की बात करें तो एस्टर में हम लोग लिखेंगे आपको R C डबल बॉन्ड O और OR डैश। ऑयल हैलाइड में लिखेंगे R C डबल बॉन्ड O और X लिखेंगे। एमाइड में लिखेंगे R C डबल बॉन्ड O और NH2 लिखेंगे, है ना। नाइट्राइल में लिखेंगे RCN या NC का भी प्रयोग कर सकते हैं आइसोनाइट्राइल के लिए, ठीक है। एल्डिहाइड में हम लिखते हैं R, यार रुक जाओ प्रयोग करेंगे हम लोग R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H भी लगा सकते हैं, ठीक है, और डीजल H का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिसका सीरीज मैंने बता दिया है। अगले सीरीज में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, देखिएगा आगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एल्डिहाइड तक हो चुका है। एल्डिहाइड के बाद हम लोग लिखने वाले हैं कीटोन, कीटोन के बाद लिखेंगे अल्कोहल, अल्कोहल का लिखेंगे थायोल, उसका लिखेंगे एमीन, ईथर लिखेंगे, एल्काइल हैलाइड लिखेंगे, एल्काइल हैलाइड के बाद लिखेंगे हम लोग कीटोन, अल्कोहल, थायोल, एमीन, ईथर, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का लिखेंगे नाइट्रो, नाइट्रो का लिखेंगे एल्केन, सॉरी एल्कीन, एल्कीन को लिखेंगे एल्काइन और लिखेंगे एल्केन। तो ये कुछ जो हमारे पास क्या है एग्जाम्पल है। प्रीफिक्स की बात कर ले, अगर हम लोग इसके प्रीफिक्स की बात करें तो क्या लिखेंगे हम लोग प्रीफिक्स, ठीक है, ऐसा लिखेंगे प्रीफिक्स, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे बात कर लेते हैं कीटोन के प्रीफिक्स में, तो ओक्सो का प्रयोग करेंगे। अल्कोहल में हम लोग जो है हाइड्रोक्सी का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोक्सी। थायोल में हम लोग प्रयोग करते हैं मैरकैप्टो का, है ना। एमीन में हम लोग प्रयोग करते हैं एमिनो का। ईथर में प्रयोग करते हैं एल्कोक्सी का। एल्काइल में प्रयोग करते हैं हेलो का। नाइट्रो में प्रयोग करते हैं नाइट्रो का। एल्केन में कुछ नहीं जाने दीजिए, एल्कीन एल्काइल एल्केन, समझे। फिर अगर बात हम लोग कर लेते हैं थर्ड इसमें का सफिक्स का, कीटोन में ओन लगाते हैं, हाइड्रोक्सी में ओल लगाते हैं, मरकैप्टो में थाइओल लगाते हैं, एमिनो में एमीन लगाते हैं, है ना। एल्कोक्सी में आपको एन लगाएंगे, ईथर में, एल्किल हैलाइड में भी एन लगाएंगे, नाइट्रो में भी एन लगाएंगे, लेकिन एल्कीन में इन लगाते हैं और एल्काइन में आइन लगाते हैं और एल्कीन में एन लगाते हैं। इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं सही रूप से, तो हम लोग बात करने वाले हैं कीटोन के पहला फार्मूला के बारे में। तो R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे होगा R डैश ग्रुप। अल्कोहल में ROH का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, साइल में RSH का प्रयोग कर सकते हैं, एमिनो में RNH2 कर दीजिए, या फिर RRNH कर लीजिए, या फिर RRRN कर लीजिए। यानी आपका ये प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी और वो टर्सरी हो गया। ईथर का ROR का प्रयोग करेंगे, और एल्काइल हैलाइड में RX का, जहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हम लोग ले सकते हैं। नाइट्रो में जो है नाइट्रो फॉर्मूला होगा RNO2, इसमें हमारा डबल बॉन्ड होंगे, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे, इसमें सिंगल बॉन्ड होंगे। तो ये रहा प्रायोरिटी ग्रुप ऑफ फंक्शनल ग्रुप।
है ना, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शन ग्रुप था ये। चलिए पीछे आके हम उसको भी सही कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ था सर? लिखा हुआ था यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये क्या हमारा है? प्रायोरिटी ऑर्डर है, ठीक है ना, प्रायोरिटी ऑर्डर। लिख देते हैं ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात हम कर रहे थे, तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर एसिड हैलाइड, एमाइड, नाइट्राइल एल्डिहाइड और कीटोन, अल्कोहल, थायोल, एमीन, ईथर, अल्काइल हैलाइड, नाइट्रो, एल्कीन, एल्काइन और एल्केन। चलिए ये प्रायोरिटी ग्रुप है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, आपको याद होना चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आप पीछे से रिमाइंड करके वीडियो को देखते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, सिर्फ इतनी बात बताएंगे, ठीक है, कि सुख में सब लोग साथ देंगे, जब दुख होंगे ना तो कोई साथ नहीं देगा, ठीक है। कोई ऐसा घर ही नहीं है जब आप दुख में जाइएगा तो आप किसी के लायक नहीं रहिएगा। इंसान तब तक आपके पास में है जब तक आपके पास सुख है, धन है ना। और आपके पास जब दुख आएगी तो आपसे इंसान दूर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कभी किसी के, कहते हैं ना, वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त की बात है, वक्त तो सबकी आती है, वक्त वक्त की बात है, वक्त तो सबकी आती है, किसी की अच्छी आती है तो किसी की बुरी आती है, ठीक है। फिलहाल मेरी बुरी चल रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी भी आएगी। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।